जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी को पता है आपके एग्जाम की जो डेटें हैं वो आ चुकी हैं, चाहे वो आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो या फिर आपका रेलवे ग्रुप डी हो, उसके लिए फॉर्म चालू हो चुके हैं, या फिर आपके एसएससी के जो एग्जाम चालू हुए हैं उनके लिए ये जो आज की क्लास होने वाले उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो क्लास आज लेने वाले हैं, वो जीव विज्ञान से संबंधित है। आप सभी को पता है, आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठिए, यहाँ से जीव विज्ञान के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज की ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, जो किसी भी एग्जाम में आप बैठिए यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये सीरीज अब लगभग लगातार 8 से 10 दिन चलने वाली है। ठीक है, पर डे हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। लगभग हम लोग 500 से 600 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और यकीन मानिए, इस क्लास के बाद आप से जो जीव विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार रिपीट किए जाते हैं, वही सारे क्वेश्चन आज सेलेक्ट किए गए हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना समय गंवाए हुए। तो बात करें, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए किसको कहा जाता है, अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु को कहा जाता है। आप ये भी बताएंगे, इतिहास में भी अरस्तु का चर्चा मिलती है, अरस्तु किसके गुरु थे, इसका भी आंसर आप सभी को बताना है। तो याद रखना है, जीव विज्ञान के जनक या जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, हिप्पोक्रेटस। ठीक है, किसको कहते हैं, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कोशिका की खोज किसने की थी और कब। ठीक है, तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अगर पूछे कब किया गया था, तो 1665 में किया गया। कब किया गया था, 1665 में। दोनों चीज पूछता है कि किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक। कब किए थे, तो 1665 में। आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे छोटी कोशिका होती है, तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्मा की गैलिसेटिकम की होती है। ठीक है, अगर पूछे सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो प्यारे साथियों सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग, जो एक पक्षी होता है, शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है और उसके अंडे की। तो आपसे अगर पूछे सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है यह सबसे बड़ी होती है। इसे आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, पत्तियों का रंग पीला होने का कारण। ठीक है, आप लोग क्या दिया है, पत्तियों का रंग पीला होने का कारण, उसमें किसका निर्माण होता है। जिस समय पत्तियों का कलर पीला हो रहा होता है तो किसका निर्माण होता है प्यारे साथियों, कैरोटीन का। किसका, कैरोटीन का। एक तो क्वेश्चन ये दिया गया कि पत्तियों का रंग पीला होने का कारण क्या है, कैरोटीन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पत्तियों का रंग हरा होने का कारण क्या है, तो लिख सकते हो पत्तियों का रंग हरा होने का कारण क्या है, हरा होने का कारण। ठीक है, हरा होने का कारण। अगर आपसे पूछे पत्तियों का रंग हरा होने का कारण क्या है प्यारे साथियों, तो क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। दोनों को याद रखना है। अगर आपसे पूछता है, अगर आपसे पूछता है कि पत्तियों का रंग पीला होने का कारण क्या है, तो कैरोटीन। अगर पूछे पत्तियों का रंग हरा होने का कारण क्या है, तो क्लोरोफिल है। अगर आगे हम बात करेंगे, फलों के छिलके एवं फूलों में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है प्यारे साथियों, वर्णी लवक। अगर पूछे फलों के छिलके एवं फूलों में क्या पाया जाता है, वर्णी लवक पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे, लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी लाइसोसोम को कहा जाता है, या फिर पूछेगा लाइसोसोम को और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना प्यारे साथियों, आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, आत्महत्या की थैली। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो राइबोसोम जो होते हैं या आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इन्हीं से आगे बात करेंगे, केंद्रक में गुणसूत्र बने होते हैं। जो गुणसूत्र हमारे होते हैं ये किसके बने होते हैं, गुणसूत्र हमारे जो होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। अब बात अगर गुणसूत्रों की आई है, तो प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है, मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है प्यारे साथियों, मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, ठीक है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है
प्यारे साथियों कितनी होती है? 46 होती है। कितनी? अगर पूछेगा गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46 होती है। अगर पूछे कितने जोड़ी होती है, अगर पूछे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है तो प्यारे साथियों फिर 23 आंसर सही होगा। तो दोनों को याद रखना, अगर सिर्फ गुणसूत्र पूछेगा तो 46 सही होगा, अगर पूछेगा कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो फिर 23 सही होगा। तो दोनों आंसर आपको याद रखने हैं। ठीक है, बने किसके होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन के। केंद्रक में गुणसूत्र रहता है, कहाँ रहता है? डीएनए एवं आरएनए में। ठीक है, कहाँ रहता है? आरएनए में। आगे बात करेंगे मनुष्य में क्रोमोसोम कितने जोड़े पाए जाते हैं। वही बात कह रहा, क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? गुणसूत्र बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र, ठीक है, वही पूछा है। तो 23 जोड़ी, अगर जोड़े में पूछेगा तो 23, अगर सिर्फ पूछेगा तो 46। डीएनए एक प्रकार का है। डीएनए एक प्रकार क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए आपसे पूछेगा प्यारे साथियों एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। अगर पूछे कोशिका विभाजन से जीव में होता है, कोशिका विभाजन से जीव में क्या होता है? प्रजनन एवं वृद्धि। क्या होता है? प्रजनन एवं वृद्धि। क्यों? क्योंकि जब प्रजनन होता है तो वहां पर कोशिका का ही तो विभाजन होता है। ठीक है, तो उसी से क्या होता है? प्रजनन एवं वृद्धि। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में होता है बुद्धि एवं विकास। ठीक है, समसूत्री विभाजन से क्या होता है? बुद्धि एवं विकास। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो जीवन की सबसे छोटी अगर पूछेगा तो कोशिका। क्या होती है? कोशिका। ठीक है, कोशिका को बोला जाता है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, मानव शरीर में कोशिकाएं होती है। मानव शरीर में कोशिकाएं कितनी होती है प्यारे साथियों? लगभग कितनी? लगभग 5000। कितनी होती है? लगभग 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं, इसे याद रखना है। अगर पूछे आपसे गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? अभी आपने पढ़ा गुणसूत्रों की संख्या 46, जोड़ी में 23 जोड़ी। अब पूछा गया है कि गुणसूत्रों की खोज किसने की थी, तो याद रखना है प्यारे साथियों किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। कौन? वाल्डेयर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो जोहानसन के द्वारा किया गया था। इसे आप सभी को याद रखना। किसके द्वारा किया गया था? जोहानसन के द्वारा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है, तो अगर पूछा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका किसकी होती है? न्यूरॉन की होती है प्यारे साथियों। किसकी? न्यूरॉन की होती है। आरएनए का प्रमुख कार्य है, आरएनए का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। डीएनए से आरएनए बनने की विधि कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे साथियों? फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अनावृत बीजी पौधा वह पौधा होता है जिसके बीच में नहीं पाया जाता। ठीक है, आवृत बीजी पौधा क्या होता है? उसके बीच में क्या नहीं पाया जाता है? आवरण या कवच। क्या? आवरण या कवच इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, आवृत बीजी पौधा वह होता है जिसके बीच में पाया जाता है आवरण। ठीक है, अगर पूछे आवृत बीजी तो इसमें क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। शैवालों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शैवाल जो होते हैं हमारे, शैवाल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है प्यारे साथियों? तो सब शैवाल में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि इसमें पाई जाती है। ठीक है, सबसे छोटा आवृत बीजी पादप है लेमना। ये कई बार पूछा गया है, इसमें स्टार आप लगा सकते हो। ठीक है, इसमें स्टार आप लगा सकते हो। ठीक है, स्टार इसमें लगा सकते हो। सबसे छोटा आवृत बीजी पादप कौन सा होता है? लेमना होता है। ये कई बार पूछा गया है। अगर पूछे सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप क्या है? यूकेलिप्टिस। क्या है? यूकेलिप्टिस है सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा। तो एक चीज और याद रखना है, यूकेलिप्टिस को पर्यावरण का दुश्मन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है, इसे भी याद रखना है। पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दुश्मन कहा जाता है। तो इसे भी याद रखना कि पर्यावरण का दुश्मन किसे कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी को शोषित करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे छोटा पुष्प। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है प्यारे साथियों, तो बुल्फिया का होता है। कौन सा होता है? बुल्फिया का होता है। अगर पूछे सबसे बड़ा पुष्प होता है तो किसका होता है? रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? रेफ्लेसिया का होता है। सबसे बड़ी पत्ती होती है विक्टोरिया रिजिया की। किसकी होती है? विक्टोरिया रिजिया की होती है। अगर पूछे सबसे छोटा बीज होता है आर्किड। किसका होता है? आर्किड का होता है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया, सबसे बड़ा बीज किसका होता है? तो सबसे बड़ा अगर बीज के विषय में पूछेगा तो लेडोसिया का होता है। किसका? लेडोसिया का होता है। ये सारे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
अगर पूछे सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है तो जैमिया पिग्मिया। कौन सा होता है? जैमिया पिग्मिया इसका सबसे छोटा जो है छोटा पादप होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कि केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। इससे पहले साथियों किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी केंद्रक की खोज। अगला क्वेश्चन कहा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस, ठीक है, ऊर्जा ग्रह या फिर पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस के नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। अगर आपसे पूछे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बताया था? तो जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल है, ये वाटसन और क्रिक के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा बताया गया था। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो संपूर्ण शरीर में जो रक्त का परिसंचरण करता है वह हमारे शरीर का अंग होता है, जिसे बोलते हैं हृदय के नाम से जाना जाता है। तो इसी के द्वारा शरीर में रक्त जो है परिसंचरण करता है। एक क्वेश्चन और आपको बताना है, हमारे शरीर में परिभ्रमण करने में, एक चक्कर लगाने में, यानी जो हमारा ब्लड होता है इसको कितना समय लगता है? कितने समय में हमारे शरीर का एक चक्कर हमारा ब्लड लगा लेता है? तो प्यारे साथियों याद रखना है 23 सेकेंड में। कितने? 23 सेकेंड में जो हमारा ब्लड होता है पूरे शरीर का एक चक्कर लगा लेता है। यह आंसर भी आपको याद रखना है। परिसंचरण तंत्र किसके द्वारा होता है? तो हृदय करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक मनुष्य के शरीर में रक्त कितने लीटर होता है? तो एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर पूछे आपसे कि हमारे वजन का कितने परसेंट होता है, तो हमारे शरीर के वजन का लगभग 7% ब्लड हमारे शरीर में होता है। तो दोनों आंसर आपको याद रखने हैं। अगर पूछे कितने लीटर में पूछेगा तो औसतन 5 से 6 लीटर होता है। अगर हमारे वेट के हिसाब से पूछेगा तो 7% होता है। लाल रक्त कण किस प्रकार रक्त कण है? लाल रक्त जो कण होता है ये गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त कण होता है। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? आरबीसी यानी लाल रक्त जो कण होता है उसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अगर आपसे पूछे श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो होता है वो 2 से 4 दिन। कितना प्यारे साथियों? 2 से 4 दिन श्वेत रक्त। अगर श्वेत रक्त के विषय में यानी डब्ल्यूबीसी के विषय में पूछेगा तो उसका जीवन काल 2 से 4 दिन। अगर आपसे लाल रक्त कण के विषय में पूछ रहा है तो लगभग 120 दिन इसका जीवन काल होता है। आगे हम बात करेंगे लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, लाल रक्त कण का मुख्य कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन का संवहन। ठीक है, ये इसका मेन कार्य होता है। अगर पूछे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है यानी लाल रक्त कणिकाओं का और श्वेत रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है प्यारे साथियों? अस्थिमज्जा में होता है। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। कहां पे होता है? अस्थिमज्जा में होता है निर्माण, चाहे वो लाल रक्त कण हो या फिर सफेद। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्लीहा। प्लीहा को शरीर का कहा जाता है? प्लीहा को शरीर का प्यारे साथियों रक्त बैंक या ब्लड बैंक भी बोल सकते हैं। क्या? रक्त बैंक या ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य बाहर से आए। क्या कार्य होता है? श्वेत रक्त कण का जो मुख्य काम होता है बाहर से आए रोगाणुओं को नष्ट करना। ठीक है, बाहर से जो हमारे अंदर रोगाणु आ रहे हैं, ठीक है, इनसे क्या करना है? इनसे लड़ाई करना है और इनको खत्म करना, हनन करना ही श्वेत रक्त कण का काम होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, तो अभी आपको हमने बता ही दिया कि जो डब्ल्यूबीसी हमारी होती है इनका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति क्या होती है? जो हमारी धड़कन होती है, ठीक है, मनुष्य की जो धड़कन होती है इसकी जो गति होती है प्यारे साथियों 72 बार प्रति मिनट। यानी कि 1 मिनट में जो हमारा हृदय होता है कितनी बार धड़कता है प्यारे साथियों? अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसका जो हृदय होगा 1 मिनट में लगभग कितनी बार? 72 बार धड़कता है। ठीक है, प्रति मिनट। प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है वो अलग हो जाता है उसका नहीं है। ये स्वस्थ मनुष्य का बताया गया है कि 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने % होता है? तो प्यारे साथियों मैंने आपको अभी बताया ही है 7% होता है। ठीक है, अगर पूछेगा ऐसे कितना होता है तो 5 से 6 लीटर। अगर शरीर के भार के हिसाब से पूछेगा तो लगभग 7%। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में लगता है समय, यानी रक्त संचरण को एक बार घूमने में कितना समय लगता है? तो प्यारे साथियों 23 सेकेंड लगता है। यह बात भी अभी हमने आपको बताई। अगला क्वेश्चन दिया गया, रक्त समूह की खोज 1901 में किया था। किसने किया था? तो जो रक्त समूह होते हैं उनकी खोज किया था लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था?
लैंड स्टीनर ने किया था। आपको पता होना चाहिए हमारे जो रक्त समूह होते हैं वो कितने होते हैं, 4, ए बी और ओ। ठीक है, यानी आपसे पूछेगा कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। मनुष्य में रक्त समूह होते हैं 4, ए बी और ओ। अगर आपसे पूछा जाए सर्वदाता, ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह कौन कहलाता है, तो सर्वदाता ओ कहलाता है। ठीक है, यानी जिसका ओ ब्लड ग्रुप होता है वो जिसे चाहे ओ ब्लड ग्रुप से सारे लोग, किसी भी ब्लड ग्रुप के लोग हों, वो सारे लोग ओ का ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह। अगर पूछे सर्वग्राही, तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा कहलाता है प्यारे साथियों, तो ए बी। ठीक है, सर्वदाता ओ होता है और सर्वग्राही होता है आपका ए बी। अगला क्वेश्चन है, सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है हेपेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर होता है 120 से 80। ऑप्शन में आपको देगा 80 से 120, पहला ही ऑप्शन देता है, लेकिन 80 से 120 नहीं प्यारे साथियों, 120 से 80 सही होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। श्वसन में शर्करा, ठीक है, श्वसन में शर्करा का होता है क्या, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर में होने वाली, ठीक है, तबियत थोड़ा सा सही नहीं है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है प्यारे साथियों। इसे भी आप सभी को याद रखना। प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है, ये दोनों क्वेश्चनों में आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो होता है प्यारे साथियों वो अमाशय में होता है। कहां पे होता है, अमाशय में होता है। अगर आपसे पूछे पाचन की क्रिया प्रारंभ कहां से होती है, तो पाचन की जो क्रिया होती है वो हमारे मुख से शुरू होती है। कहां से, मुख से शुरू होती है, या फिर मुख गुहा से शुरू होती है, ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो याद रखना है। तो प्यारे साथियों आज के लगभग 50 क्वेश्चन थे। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आज के जो क्वेश्चन थे आपको कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।